प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 वाले बच्चों के लिए साइंस का चैप्टर 7 जो आता है किशोरावस्था की ओर, इस अध्याय के सभी क्वेश्चन और आंसर को हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चा? तो चलिए क्लास को जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी बाद काफ़ी बच्चे मेरा नाम पूछे तो आपको नाम यहाँ पे दे दिए। मेरा नाम क्या है सर? देव सर है। ठीक है ना? आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना? देव सर मेरा नाम हुआ। ठीक है, तो बच्चे पूछे तो हम बता दिए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में आप लोग सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग जो भी आपको नहीं आ रहा है आप लोग नोट करते हुए उसको आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या कर रहा है उसको देखिए। शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम लिखना है। ठीक है, शरीर की जो आपका जो परिवर्तन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन आपके लिए उत्तरदायी है उसका नाम आपको पूछ रहा है। जल्दी देखते उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। अगर कोई बच्चे अभी क्लास 8 में तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, अगर आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के पूरा बैच पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्या है सर? 62 069 57 681। इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज करके और भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी बात, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, जाके वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए या फिर प्ले स्टोर पर सर्च मारिएगा। क्या सर? SVMCLASSES, तो क्लासेस ये सर्च मारिएगा तो मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको 1 साल पढ़ाया जाएगा, वो भी मात्र 599 में। ठीक है, तो जल्दी से जाके आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर किस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। तो देखिए उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। ये हार्मोन शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों और वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना? कौन सा सर? हार्मोन निकलते हैं जो कि अपने शरीर में कोई परिवर्तन होता है और उसकी वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखना था, हम बैच में पढ़ाएंगे इसको। ठीक है ना? अच्छे से आप लोग चलिए देखिए उत्तर में आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। देखिए उत्तर लिखिए आप लोग। जीवन की वह अवस्था जिसमें शरीर में अनेक शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक परिवर्तन होते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे वयस्क बनने लगता है, किशोरावस्था कहलाते हैं। ठीक है ना? कैसी अवस्था सर? जब हम लोग का शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन होता है, आपको सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है ना? शरीर में वृद्धि होता है। ठीक है, तो उस शरीर में होने वाले परिवर्तन धीरे धीरे आदमी जो है व्यस्त यानी कि एडल्ट में बनने लगता है। ठीक है ना? चाइल्ड से एडल्ट बनने लगता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसकी आयु की बात करें सर तो 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। देखिए उत्तर लिखिए आप लोग। लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान अंडाशय से अंडाणु निकलने लगते हैं। यही यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की आंतरिक परत रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है ना? ये कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। तो यह लगभग 28 दिन के अंतराल पर होता है और सामान्यतः 3 7 दिन तक रह सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना बच्चा? चलिए, मुख्य रूप से आप यहाँ तक लिखिएगा, बाकी वो जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आपका हो गया। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। ठीक है ना? चलिए देखते हैं आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। चलिए लिखिएगा। यौवनारंभ के समय निम्नलिखित शारीरिक परिवर्तन होता है। आप लोग जानते हैं जब बच्चा चाइल्ड से एडल्ट बनता है तो उसमें काफी परिवर्तन आता है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। लिखिएगा। शरीर की लंबाई, वजन तेजी से बढ़ता है। लड़कों के कंधे चौड़े, मांसपेशियां विकसित होते हैं। ठीक है ना? चलिए, लड़कियों के स्तन विकसित होने लगते हैं तथा कूल्हे चौड़े होते हैं। आगे, बगल और जननांग के आसपास बाल आने लगते हैं। लड़कों के चेहरे पर मूछ और दाढ़ी आने लगते हैं। ठीक है ना? दाढ़ी मूछ आने लगता है लड़का को। लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है। लड़कियों की आवाज़ में भी परिवर्तन आता है। लड़के लड़कियों के जनन अंग का विकास होता है। पसीने और तेल की ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है। लड़कियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लड़कों में शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये सब परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा है, 2 कॉलम बनाना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से 2 कॉलम बनाना है। उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उसका नाम लिखना है। ठीक है ना? और हार्मोन के नाम दर्शाए गए हो। अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम, अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम और उससे स्रावित होने वाले यानी उससे निकलने वाले हार्मोन का नाम आपको बताना है। चलिए देखते हैं आप लोग किस प्रकार से कॉलम बनाइएगा।
चलिए, तो आप लोग इस तरह से कॉलम बना लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इधर ग्रंथि का नाम और इधर प्रमुख हार्मोन। तो लिखिएगा पीयूष ग्रंथि से निकलता है आपका क्या, वृद्धि हार्मोन। के बाद थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है एड्रेनल। अग्न्याशय से निकलता है इंसुलिन। वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। तो अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। नोट आप लोग कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। तो देखिए उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा, वे हार्मोन जो लड़कों और लड़कियों के जनन अंग द्वारा स्रावित होते हैं और लैंगिक विकास तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, लिंग हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। नामकरण का कारण, ये हार्मोन मुख्य रूप से जनन अंग द्वारा बनाए जाते हैं और लड़के तथा लड़कियों के अलग अलग लैंगिक विशेषताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब मुख्य लिंग हार्मोन एवं कार्य से टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो वृषण द्वारा स्रावित होता है। यह लड़कों में दाढ़ी मूंछ, भारी आवाज, मांसपेशियों के विकास तथा शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है। उसके बाद एक्स्ट्रोजन की बात करें कि अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। यह लड़कियों में स्तन का विकास, शरीर के स्त्री रूप तथा मासिक धर्म चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन की बात अगर हम करें तो इसमें आप लोग क्या लिखेगा, इसमें लिखिएगा अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा सर, अंडाशय द्वारा स्रावित होता है तथा गर्भधारण और गर्भाशय की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनने। तो इसमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है इसमें सही विकल्प को आपको चुनना है। कह रहा है किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा सर, लिखिएगा आपका इसका दो हो जाएगा। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप लोग इसको मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, इसका राइट आंसर क्या होगा सर, इसका देखिए यहाँ पे होगा हाँ, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है, मतलब सबसे अच्छा आहार कौन सा होगा। यहाँ पे देख लीजिए, खोजिए, प्रोटीन भी कंप्लीट होना चाहिए। तो रोटी दाल सब्जी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है सबसे पहले जो भी, इस पे आपको टिप्पणी करना है। चलिए देखते हैं आप लोग किस प्रकार से इसके बारे में लिखिएगा। चलिए तो देखिए, लिखिए एंड से पहले इसमें लिखिएगा, लड़कों में किशोरावस्था के दौरान स्वर यंत्र का आकार बढ़ने लगता है। गले के सामने उभरी हुई संरचना को एंड्स एप्पल कहते हैं, ठीक है ना। आप भी देख सकेंगे गले की पे आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, नीचे उभरा उभरा दिखेगा, ठीक है। यह लड़कों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। स्वर यंत्र के बढ़ने के कारण उनकी आवाज भारी हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है गौण लैंगिक लक्षण। इसमें लिखिएगा, वे लक्षण जो किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से अलग पहचानने में सहायता करते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बात करें तो लड़का में दाढ़ी आ जाता है, ठीक है ना, आवाज भारी होने लगता है, कंधा चौड़ा होता है। लड़की में स्तन का विकास हो जाता है, कूल्हे चौड़ा हो जाते हैं दोनों में ठीक है ना। बगल और जनन अंग के आसपास बाल आ जाते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देखिए, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण, उत्तर में इसका क्या लिखेगा, देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण गुणसूत्र द्वारा होता है। स्त्री में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स होता है। ये आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, जब आप बैच में जुड़िएगा आपको बहुत शानदार समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। नंबर दे दिए शुरू में ही, आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। अंडाणु में हमेशा एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि शुक्राणु में एक्स या वाई हो सकता है, में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये सब हटाइए, बस उतना समझ गए ना, हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्त्री है, ठीक है ना, ये कोई महिला है, तो यहाँ पे एक्स एक्स रहेगा महिला में। ये पुरुष है तो यहाँ पे एक्स वाई रहेगा। यहाँ से क्या आएगा सर, तो एक एक्स एक्स आएगा, हमेशा एक्स ही आएगा। इधर की बात करें तो एक्स आएगा, वाई आएगा। इसमें इसमें अगर निषेचन होगा तो लड़की होगा, यानी कि एक्स एक्स यानी कि लड़की। और इसमें इसमें होगा फिर से एक्स एक्स यानी लड़की। अगर आगे कलर बदल लेते हैं ना, ये अगर इसके साथ मिलेगा यानी कि एक्स वाई आएगा तो लड़का आएगा। और सर ये देखिए, फिर ये अगर इसके साथ मिलेगा फिर से एक्स आएगा यानी कि लड़का होगा, ठीक है। तो यही इसका है, आप बैच में जुड़िएगा तो आपको बहुत मजे से समझ में आएगा, ठीक है।
चलिए, तो यह क्वेश्चन आपका हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, शब्द पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन समझिए पहले। शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश का प्रयोग करें। यहाँ पे देखिए ये सब दिया गया है, इसके अनुसार आपको यहाँ पे बॉक्स में शब्द को बना बना के भरना है, ठीक है ना। किस प्रकार से आप लोग भरिएगा, चलिए वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए पहले क्या करा है, एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, इसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। एड्रेनालिन कहते थे, यहाँ पे भर लीजिएगा इस तरह से, देखिए बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ए, यहाँ पे ड्री दिया हुआ ना, ठीक है, ली नो, ठीक है ना, इस तरह से आपको भरना है। यहाँ पे ये नो आकर है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाले परिवर्तन। अब मेढक में लार्वा से वयस्क बना कायांतरण कहलाता है। तो इक्कीस 4 नंबर में खोजिए, कहाँ है 4 नंबर। हाँ, यहाँ पे दिया होता है, यहाँ पे आप लोग भर लीजिएगा क्या सर, कायांतरण। तो हमें इसमें आपको भरना है, ऊपर में यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। देखिए, का यांत्रण, कायांतरण, इसको भर लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्या है, पांच, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ वो क्या कहता होता है, हार्मोन। तो 5 नंबर खोजिए, कहाँ है सर, यहाँ पे आपको भरना होगा सर हार्मोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा लिखा गया, इसी को आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा हार्मोन, ठीक है। आगे देखिए, आगे 6 में किशोरावस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यौनावस्था। कहाँ है सर, 6 नंबर में, उसको आप लोग भर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में बोल रहे थे, यहाँ पे लिखिएगा टीन एज, टी दिया हुआ, नॉट टीन, ए और जो एज, ठीक है ना। आगे देखिए, अब वो हो गया। आप देखिए ऊपर से नीचे में क्या करा, अंतःस्रावी ग्रंथि का दूसरा नाम। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर कहाँ है सर, तो 1 नंबर, इसको मिटा दे, यहाँ तक हो गया ना आपका। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। अगर नहीं लिखे होंगे तो पीछे जाके लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा नालिका बहिन, नालिका विहित, नौ दिया गया, लो हर्षी का ली का विहीन, ठीक है ना, वो हर्षी का वी और दीर्घी का अनो, नलिका बीन, एक में हो गया। दूसरा है स्वर पैदा करने वाला अंग, तो वो क्या होता है, स्वर यंत्र होता है। तो 2 में भरिएगा सर, यहाँ पे स्वर यंत्र। तो स्वर यंत्र ना, स्व वो रो यंत्र, यंत्र, ये हो गया आपका 2 में स्वर यंत्र। अब है स्त्री हार्मोन, ये भरना है आपका 3 नंबर, 3 का है सर। हाँ, यहाँ पे लिखा क्या, एक्स्ट्रोजन, एक्स्ट्रोजन जो नो एक्स्ट्रोजन, इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा। देखिए हम एक बार उत्तर भी सबका क्वेश्चन का डायरेक्ट के सामने उत्तर दे रहे हैं, आप लोग बॉक्स में भर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो पहला का उत्तर आप लोग क्या लिख लीजिएगा, एड्रेनालिन, ठीक है ना। दूसरा का उत्तर की बात करें तो कायांतरण इसका हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, एड्रेनालिन इसका कायांतरण। आगे बात करें तो यहाँ में से 5वां हार्मोन, उसके किशोरावस्था को कहा जाए टीनेज, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा दूसरा नाम तो इसका बता दिए थे क्या सर, नलिका विहीन, ठीक है ना। आगे देखिए, स्वर पैदा करने वाले यंत्र स्वर यंत्र कहते हैं। स्त्री हार्मोन क्या बोले सर, एस्ट्रोजन। ये सब आप लोग भर लीजिएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। और इसकी लड़कों लड़कियों की अनुमानित लंबाई आंकड़े दर्शाए गए, लड़के लड़कियों के आंकड़े दोनों की लंबाई आयु को प्रदर्शित किया गया है। मतलब कह रहा है, इससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है उसको बताना है। तो चलिए देखते हैं आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। देखिए इसे हम दे दिए यहाँ पे निष्कर्ष, यहाँ पे लिखिएगा, जन्म के समय लड़कों और लड़कियों की लंबाई लगभग समान होती है, ठीक है। जब उनका जन्म होता है, समान उम्र सॉरी हाइट होता है उनका। 4 और 8 वर्ष की आयु तक लड़कों की लंबाई लड़कियों से थोड़ी अधिक होता है। लगभग 12 वर्ष की आयु में लड़कियों लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक हो जाती है। 16 वर्ष आयु में दोनों की लंबाई लगभग समान हो जाती है, ठीक है ना। 16 में दोनों का लगभग समान हो जाता है। 20 वर्ष की आयु में लड़कों की औसत लंबाई लड़कियों से अधिक हो जाती है। मतलब मैक्सिमम लड़का का देखिएगा हाइट, वो लड़की से ज्यादा हो, कब सर, 20 वर्ष की उम्र में। चलिए आगे, इससे पता चलता है कि किशोरावस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है, ठीक है। लेकिन लड़कों और लड़कियों में वृद्धि का समय और गति समान नहीं होता था। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, यही इसका निष्कर्ष है जो आपको वहाँ पे चार्ट दिया गया था। बाकी बात इस प्रकार से आपका इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन सर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट है, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप लोग बैच लिए हैं, ठीक है, माई ऐप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे बैच लीजिए, वहाँ पे आपको सारे डाउट का क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।